जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो और न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप फेक अकाउंट से बच के रहें। अगर आपको कोई गलत नंबर से अप्रोच करता है तो आप ब्लॉक कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर से बातचीत की जाएगी। वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा कहीं और से अप्रोचिंग आती है तो आप ब्लॉक कर दीजिए। फिर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप अननेसेसरी आपके पैसे डूब जाएंगे, तो इस चीज का खास ध्यान देना है। तो इसी के साथ ही आज हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं आज? क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है? हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, आज मेरे यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आज आप भेज रहे हैं? हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, आज मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन भेज रहे हैं? हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओके, ऑलराइट। बॉटम ऑफ द डेक। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आए हैं। यहां एक अथॉरिटी दिख रही है मुझे, एक ऐसी अथॉरिटी जैसे कि आप बहुत लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर, मैनेजमेंट स्किल आपका अच्छा है, प्लानिंग आपकी अच्छी होती है, वर्कआउट आप अच्छे करते हैं, एग्जीक्यूशन आपकी अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है आपके अंदर। अगर आपको कोई काम दे दिया जाए तो आप परफेक्शन वे में करके दिखाते हैं, जोश के साथ करके दिखाते हैं, थोड़ा सा फ्रीडम की तरह काम करते हैं, रिस्ट्रिक्शन में काम नहीं कर पाते। जितना काम आपको दे दिया जाए वो काम आप 100% करते हैं और एक फिनिशिंग के साथ करते हैं। तो आपके अंदर क्वालिटी तो मुझे बहुत अच्छी खासी दिख रही है। आपको ऐसा लगता होगा कि आप थोड़े से कम हैं या आपके अंदर कुछ तो कमी है, लेकिन ये आपकी गलत फहमी है। यहां मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपके अंदर कोई कमी है। इंट्यूटिव है आप, पावर है आपके अंदर। आप कोई ना कोई काउंसलर हो सकते हैं यहाँ पे, मोटिवेशन स्किल अच्छी हो सकती है आपकी। आप कहीं ना कहीं एक टैरो का रीडर भी हो सकते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकते हैं जो मुझे सुन रहे हैं। बहुत इंट्यूटिव पावर है आपके अंदर, बहुत ब्रेव। एक ऐसी अचीवमेंट जो आप हमेशा से ना कुछ करना चाहते थे, अपने बलबूते पे करना चाहते थे, बहुत सेक्रीफाइस किया था आपने। इस फील्ड में आने से पहले बहुत सेक्रीफाइस किया था, लेकिन ये फील्ड में आने के बाद आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है, एक बदलाव जो आप कभी नहीं सोच सकते थे कि आपके जीवन में ये बदलाव आएगा। तो एक अथॉरिटी दिख रही है। अगर आप कंपनी में हैं तो एक आप अच्छे पोस्ट पे हो सकते हैं, आप एक अच्छे टीचर हो सकते हैं, अच्छे काउंसलर हो सकते हैं, जो प्रेम भाव के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। तो आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत अचीवमेंट की तरफ चल रहे हैं, एक पड़ाव की तरफ चल रहे हैं। और आपकी जिंदगी में जितने उतार चढ़ाव आए हैं, ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ के हर बार दूसरा मौका आपको दिया है, हर बार आपका दूसरा मौका दिया है। लेकिन यहाँ पे आपको लेके एक स्टक एनर्जी भी आई है। इतनी प्यारी एनर्जी जो मेरे सामने आई, तो मेरे को ये स्टक एनर्जी थोड़ी सी खटकने लग गई, क्योंकि ये जो एनर्जी जिस भी इंसान के लिए आ रही है बहुत ही पॉजिटिव। अगर ये ऐसे ही पॉजिटिव चलते रहे तो अपने जीवन में नेम फेम जरूर कमा सकते हैं, एक स्टेटस कमा सकते हैं। लेकिन एक नेगेटिव एनर्जी है कि कोई ना कोई है जो आपके जीवन में चैलेंज क्रिएट करता है,
कोई ना कोई है जो अड़चने डालता है, आपके दिमागी के साथ खेलता है, जहां आपके विचार उल्टे हो जाते हैं। यहां अगर मैं कहूं तो देखो, आपकी किस्मत की चाबी आपके ही हाथ में है। अब इसको किस तरीके से घुमाना है वो आपके हाथ में है। अगर लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो इनको बीच में से हटा दिया जाए। आप फोकस्ड है, आप क्लियर है, आपका भाग्य आपके हाथ में लिखा हुआ है। आप जिस तरीके से चल रहे हैं, चलते 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 आप एक रेस पकड़ते हैं, फिर वो रेस पकड़ते ही आप रुक जाते हैं। ये कमी हो जाती है आपके अंदर, वो नहीं लाना है। लोग आएंगे जहां आपके विचार बिगड़ेंगे और आपके इंट्यूशन फिर खराब होगा। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रहेगी, चैलेंज क्रिएट करेंगे, कॉम्पिटिटर आ सकते हैं आपके सामने, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि आप एक मंजिल के लिए बने हैं। आप स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, कई बार आपके शब्द थोड़े से हार्श हो जाते हैं, वो नहीं रखना है। क्योंकि देखो, आप डिवाइन के बच्चे हैं, ब्लेसिंग है, पूर्वजों की ब्लेसिंग है, बैलेंस्ड इंसान है आप। किसी का दिल दुखाना आपका कर्तव्य नहीं है। इस चीज में विश्वास रखते हैं आप, आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं, लोगों को साथ लेके चलने में विश्वास रखते हैं, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है। तो आपकी किस्मत की चाबी आपको जरूर मिलेगी। ये ईश्वर की तरफ से संकेत है कि आपको ही मिलेगी, आपका भाग्य आपके साथ है। लेकिन ये किस्मत की चाबी आपके हाथ में ही है कि जो अथॉरिटी मैं यहां देख पा रही हूं, या तो इन्हीं के साथ आपके चलते रहो या विचारों के साथ चलते रहो। तो मैं गाइडेंस यही दूंगी कि जो क्वालिटी ईश्वर ने आपको दी है उसको आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। अगर आपका कोई चैलेंज क्रिएट कर रहा है, आपके विचारों के साथ खेल रहा है, या जानबूझ के कोई तीसरा बंदा आके आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो उनसे आप बातचीत करना बंद कर दें, इंपॉर्टेंस देना बंद कर दें, अपनी लाइफ से डिलीट कर दें ऐसे लोगों को। जो भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है आपको आगे बढ़ने से, आपको करियर में आगे बढ़ने से, उनको अपने रास्ते से हटा दिया जाए, इंटरटेन करना बंद कर दिया जाए। क्योंकि आप अपनी लाइफ में नहीं तो ऐसे ही कंफ्यूज घूमते रहेंगे और आप कंपैरिजन में ही चलते रहेंगे। अच्छा करते करते भी आपको अपने अंदर कमियां नजर आनी शुरू हो जाएंगी। फाइनेंशियली आप अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन फिर भी नेगेटिविटी है, आप इंजॉय नहीं कर पा रहे उस पैसों का। तो जब आप नेगेटिविटी में रहेंगे तो आप अपने पैसों का एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका कभी कभी लो हो जाता है। सब कुछ है आपके पास, राजा हैं आप और रानी हैं आप, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपको पॉलिटिक्स करके आपके विचारों के साथ खेलते हैं। वहां आपको सतर्क रहना है, वहां आपको अपनी चीजों पे ध्यान देना है। ऐसे लोगों के चक्कर में आके अपनी एनर्जी को स्ट्रक नहीं करना है। आपके जीवन में बहुत कुछ लिखा जा रहा है, आपके फेवर में बहुत सारी चीजें आते हुए मुझे दिख रही हैं, क्योंकि आप बहुत समझदार इंसान हैं, बहुत पावरफुल इंसान हैं। आप जीत के लिए बने हैं और जीत आपके सामने आएगा ही आएगा। विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट, यानी कि आपके जीवन में जीत ही आएगा। कम्युनिकेशन, हार्श होने की जरूरत नहीं है। जब लोग आके कुछ बोल रहे हैं तो अपना टाइम ऐसे लोगों में बर्बाद ना करें जो समझते नहीं हैं। आप कहते हैं ना ए फॉर एप्पल, तो वो बोलेंगे ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर कैट। ये वो वाले व्यक्ति हैं, तो इन्हें सीधी लैंग्वेज समझ नहीं आती। तो ऐसे लोगों में टाइम बर्बाद ना करके अपना यूटिलाइज करें। आपको पता है ए फॉर एप्पल, आप क्लियर हो तो आप अपना रास्ता आगे बढ़ाओ। दूसरों को सिखाने के चक्कर में खुद डूब जाओगे। उसको कितना भी सिखा लो, वो फिर भी ए फॉर कैट ही बोलेगा, एप्पल नहीं बोलेगा। और कब तक अपने आप को प्रूफ करते रहोगे, है ना। इमोशंस को कंट्रोल करो, बैलेंस करो, अप एंड डाउन करने की जरूरत नहीं, और ऐसे लोगों के लिए तो खासकर नहीं जो डिजर्व नहीं करते। ठीक है, पर्सनल इश्यूज जिनके भी चल रहे थे वो सॉल्व होते हुए मुझे यहां दिख रहे हैं। पर्सनल इश्यूज की वजह से भी अगर आपके जीवन में डिस्टरबेंस था कि मैं पर्सनल लाइफ देखूं या प्रोफेशनल लाइफ देखूं, जीवन में शांति ही नहीं है, तो आप बैलेंस करें। जो चीज आपके लिए अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट है वहां ज्यादा ध्यान दें। वैसे पर्सनल इश्यूज रिसोल्यूशन होते हुए दिख रहे हैं।
कमिटमेंट आपके टेस्ट हुए हैं जिसमें आप पास हुए हैं। आप अपने विजन के काफी करीब हैं। इनको अपने हाथ से ना जाने दें। क्लैरिटी पे जाएं, पास्ट की चीजों पे बिल्कुल ना अटके। जो भी आप जीवन में स्टकनेस हो जाते हैं पास्ट के वजह से हो जाते हैं, या तो आप पास्ट की वजह से हो जाते हैं या आपके घर वाले पास्ट की चीजें याद दिला दिला के आपको स्टक कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कान में कॉटन लगा लें, सुनना बंद कर दें। आपका विजन होना चाहिए। लाइफ में आगे बढ़ना है तो कुछ चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करना होगा, नहीं तो हमेशा अपने आप को क्लैरिटी करते रह जाओगे और लोग फिर भी नहीं सुनने वाले। आज भी आप यही बोल रहे होगे, 10 दिन बाद भी यही बोल रहे होगे, महीने भर बाद भी यही बोल रहे होगे। लेकिन बोला किसको जाता है? जो समझता है तो उसको बोल के फायदा भी है, जो नहीं समझता है उसको बोल के फायदा नहीं है। राइट? तो आप अपने विजन क्लियर रखें। आपको पता है आपको क्या करना है और इसी पे ही काम करते रहें। ठीक है? तो रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।